देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 नंबर में क्या बोला है कि 4s² - 4s + 1 ये आपका दिया हुआ है और साथ में क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि शून्य ज्ञात करें और शून्य निकालने के बाद क्या करें, इसका जांच भी करें। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको जीरो के बराबर करना है, तो जीरो के बराबर लिख लीजिए आप। अगर नहीं लिखते तो इसका संगत समीकरण देके जीरो लिख सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं आप। आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाला गुना करना है। फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, 4 × 1 तो क्या आएगा 4। ऐसे स्क्वायर है यानी एस स्क्वायर दे होते हैं, एस स्क्वायर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब इस 4 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए, और गुना करने पे फिर से कितना आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। तो अब इसको तोड़िए आप, 2 × 2 2 दूना 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। तो अब हमको क्या है, फर्स्ट वाला को ऐसे लिख दिया 4s² 4 लिखिए आप, माइनस से माइनस 2s लिखिए और यहाँ पे माइनस 2s लिखिए। क्यों, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस जुटे चिन्ह क्या रहेगा वही रहेगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और s गुना s क्या हो गया s²। यहाँ पे s² लिखिएगा तो s² हो जाएगा और यहाँ पे देख लीजिए आप 2 दूना 4। अब माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसको लिख दिए। अब बच्चा क्या +1 लिख लीजिए, बराबर क्या है 0, इसको भी लिख लीजिए आप। अब देखिए इन दोनों में कॉमन ढूंढिए, इसके पास भी 2s है, इसके पास भी 2s है, मतलब ये 2 के पहाड़ा में आ रहा है तो 2 इसके पास छुपा हुआ है, तो 2s इसका कॉमन निकाल लीजिए। अब क्या करिए 2s क्या करिए कॉमन निकाल लीजिए। क्यों, क्योंकि इसके पास है। देखिए आप यहाँ पे भी क्या करिए 2s, क्योंकि 2 दूना 4 s गुना s² उड़ गया ना। अब यहाँ पे देखिए 2s तो निकाल ही लिए, ये भी 2s था तो माइनस सिर्फ क्या बचा 1, क्योंकि 1 गुना 2s हो गया आसानी से। अब इसको देखिए, इन दोनों को देखिए ना, तो 2s है इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, इसके पास 2 भी है इसके पास नहीं है। तो आप देखिए कि कुछ ना कुछ है, तो क्या है 1 है, तो आप 1 माइनस कॉमन निकाल लीजिए -1। अब यहाँ पे क्या करिए 2s माइनस गुना प्लस माइनस 1 गुना 2s उसके यहाँ पे क्या रखे माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस आपका। अब यहाँ पे भी 1 रख लिया क्योंकि 1 गुना 1 1 बराबर क्या है 0, ये हो गया आपका। अब देखिए एक जैसा है ना, दोनों एक जैसा है ना, तो हम ये बताएं कि दोनों अगर एक जैसा है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं से हिसाब क्या हो जाता है गलत हो जाता है। तो एक निकाल लीजिए आप, 2s से 2s -1 है -1, फिर क्या बचा 2s -1 बराबर क्या हमारा 0, इसको लिख लीजिए। अब देखिए एक को ले लीजिए दोनों में से, 2s -1 बराबर क्या है 0, इसको ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2s यहाँ पे माइनस बराबर किसका क्या हो जाएगा +1। अब ये गुना में इधर आके भाग में, यानी s बराबर हो गया 1/2, आपका ये निकल गया। फिर आप इसको निकाल लीजिए, फिर यहाँ लिखिए, फिर यहाँ आगे भी लिखेंगे इंग्लिश में तो आप वो भी लिख सकते हैं। क्या है मेरा 2s -1 बराबर क्या है 0, ठीक है। अब 2s से 2s यहाँ पे माइनस बराबर किस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा +1। अब ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी s बराबर हो गया 1/2, यानी हमारा s का जो मान निकल गया, हमारा 2 मान निकला, क्या क्या निकला 1/2, यानी 1/2 कोमा 1/2, ये वाला s का 1/2 और ये वाला इसका 1/2। ये हमारा अल्फा का भी मान निकल गया और बीटा का भी मान निकल गया, दोनों निकल गया, मतलब क्या है कि हमारा शून्यक निकल गया। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है हमको, जांच करना है। तो जांच करने भी सिखा दिए आपको, क्या सिखाए कि जांच करना, पहले योग निकालने वाला है शून्यांकों का योग। तो योग कैसे निकालते हैं, यहाँ पहले फर्स्ट में जांच लिखिए, क्या लिखिए जांच। तो फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, क्योंकि आपको ये चीज बेसिक में ही पढ़ा चुके हैं कि शून्यांकों का योग बोलिए या तो अल्फा प्लस बीटा बोलिए, बात एक ही है। तो अल्फा का वैल्यू कितना निकाले आप 1/2, यहाँ पे आप 1/2 लिख लीजिए आप, प्लस से प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1/2 है, इसको भी आप लिख लीजिए 1/2 बराबर -b/a, ये हो गया आपका मान a, ये आपका b, तो b भी माइनस में 4 और यहाँ भी माइनस है, एक माइनस में, इसको कोष्ट में ले लीजिए आप। a कितना है देखिए, तो ये भी आपका a 4 है, आप 4 ले लीजिए आप। 2 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना निकलेगा 2 ही निकलेगा, क्या निकलेगा 2। 2 से 2 को भाग देंगे, एक बार में जाएगा 1 गुना 1 1 और प्लस फिर क्या है 2 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा 1 गुना 1 1, फिर बराबर कितना है माइनस गुना माइनस प्लस 4/4, 1 और 1 कितना हो गया 2 और बटे 2, फिर ये 4/4, 4 4 कैंसिल, ये 2 2 भी कैंसिल, बचा 1 और इधर भी बचा 1, यानी 1 बराबर 1, ये निकल गया योग। अब हमको क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, क्या होता है c/ आपका a होता है, क्या होता है a होता है। देखिए अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या निकाले 1/2 निकाले है ना, तो 1/2 आराम से रख लीजिए, ठीक है। क्या करिए आप आराम से रख लीजिए। बीटा का वैल्यू भी है, बीटा क्या है 1/2 है, ये आपका 1/2 भी रख लीजिए आप। सी का मान देखिए तो कितना है 1 है ना, सी का मान कितना 1 ले आइए आप। ए का वैल्यू देखिए तो कितना है आप 4 है ना, तो 4 भी ले आइए आप। तो 1 गुना 1 कितना हो गया 1 और 2 दूना 4 और बराबर क्या 1/4, तो देखिए बराबर है कि नहीं दोनों। जब भी हम ये बताएं कि जब भी बराबर आ जाए तो हमारा आंसर क्या है सही है, यानी जांच क्या है सही है। तो मतलब क्या देखिए कितना इजी वे में
2 नंबर का भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो फिर क्या है कि जो भी समझ में नहीं आता है तो फिर बताइएगा, फिर बताएंगे आप।